बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुसलमान जब मस्जिद में दाखिल होता है तो जब तक वो नमाज की वजह से रुका हुआ है वो सवाब के लिहाज से नमाज ही में शुमार होता है, और नमाज के बाद जब तक वो इस जगह बैठा रहता है जहाँ इसने नमाज पढ़ी तब तक फरिश्ते इसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं। कहते हैं, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। इसको ये दुआएं मिलती रहती हैं जब तक वहाँ इसका वुज़ू ना टूट जाए और जब तक वो इस जगह किसी को तकलीफ़ ना दे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 799। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर्द नमाज और ज़िक्र के लिए मस्जिदों में पाबंदी से हाजिर होता है, अल्लाह ताला इससे ऐसे खुश होता है जिस तरह मुसाफिर के घर वाले इसके घर वापस आने पर खुश होते हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 800। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद जिसे वापस जाना था वापस चला गया और जिसे बैठना था वो बैठा रहा। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से तशरीफ़ लाए। आपका सांस फूला हुआ था और आपने घुटनों से कपड़ा उठा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारे रब ने आसमान के एक दरवाज़ा खोला है और फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र फ़ख्र से कर रहा है। फरमा रहा है, मेरे बंदों को देखो, इन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया है और दूसरे फ़र्ज़ की अदायगी के वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 801। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने मदीना के दूसरे किनारे एक औरत से तबा आजमाई की। मैंने जमा के अलावा इसके साथ सब कुछ किया, चनाचे मैं हाजिर हूँ, आप मेरे मुतल्लिक़ जो चाहे फ़ैसला फरमाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारी पर्दा पोशी की थी, काश कि तुम भी अपनी पर्दा पोशी करते। रावी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कोई जवाब ना दिया और वो आदमी खड़ा हुआ और चला गया। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी को इसके पीछे भेजा तो इसे बुलाकर ये आयत सुनाई। तर्जुमा, दिन के दोनों अतराफ और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करें, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं और ये नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, ये इसके लिए खास है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 575। हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुज़ूर क़ल्ब से 2 रकअतें पढ़ता है तो अल्लाह इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ फरमा देता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 577। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत पाबंदी की तो वह इस शख्स के लिए रोज़े क़यामत नूर, दलील और निजात होगी, और जिसने इसकी हिफाजत पाबंदी ना की तो रोज़े क़यामत इसके लिए नूर, दलील और निजात नहीं होगी, और वह क़ारून, फ़िरौन, हामान और अबी बिन हल्फ के साथ होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 578। हज़रत अब्दुल्ला बिन शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमाल में सिर्फ तर्क नमाज को कुफ़र तस्वर किया करते थे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 579। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरे हलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, हवा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और हवा तुम्हें जला दिया जाए, और जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज तर्क ना करना। जिसने आमदन इसे तर्क कर दिया तो इससे ज़िम्मा उठ गया, और शराब ना पीना, क्योंकि वो तमाम बुराइयों की चाबी है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 580।